मुंबई जैसे हलचल भरे शहर में, जहां सपने बनते और टूटते दोनों हैं, मीरा नाम की एक युवा महिला रहती थी। 25 साल की उम्र में वह पहले ही दिल टूटने, निराशा और आत्मसंदेह के तूफानों का सामना कर चुकी थी। फिर भी अपने जीवन की उथल-पुथल के बीच उसने आशा की एक किरण, एक विश्वास कायम रखा कि कहीं न कहीं, किसी न किसी तरह उसका भाग्य उसका इंतजार कर रहा है। मीरा आपकी साधारण पड़ोस की लड़की नहीं थी। उनमें लचीलापन और असुरक्षा का एक दुर्लभ मिश्रण था, एक ऐसी भावना जो सामाजिक मानदंडों से बंधने से इनकार करती थी। जबकि अन्य लोग भौतिक सफलता और क्षणभंगुर सुखों के पीछे भागते थे, मीरा कुछ अधिक गहरी, कुछ अधिक गहन खोज करती थी। वह सतीपन से रंगी दुनिया में प्रामाणिकता की चाहत रखती थी, वियोग के युग में जुड़ाव की। लेकिन जीवन के पास उसके संकल्प को परखने का एक तरीका था। जैसे जैसे वह रिश्तों और उम्मीदों के चक्रव्यूह से गुजरती गई, मीरा अक्सर खुद को अपनी इच्छाओं से अलग पाती थी। उसने अपने सपनों की वैधता, अपने इरादों की ईमानदारी पर सवाल उठाया। फिर भी उथल-पुथल के बीच उसकी आत्मा के भीतर एक आवाज फुसफुसाई, जो उसे खुद के प्रति सच्चे रहने, यात्रा को गले लगाने के लिए आग्रह कर रही थी, चाहे रास्ता कितना भी अनिश्चित क्यों न लगे। और इसलिए हर गुजरते दिन के साथ मीरा आत्मखोज की खोज में निकल पड़ी। उसने अपने अस्तित्व की गहराई में जाकर कंडीशनिंग और डर की परतों को खोला। उसने अपनी असुरक्षाओं का सामना किया, अपनी खामियों को स्वीकार किया और अपने दिल की धड़कन की लय पर नृत्य करना सीखा। रास्ते में उसे ऐसी आत्माओं का सामना करना पड़ा जो उसके अपने संघर्षों को प्रतिबिंबित करती थीं, प्रत्येक एक सबक, एक रहस्योद्घाटन पेश करती थी। वहाँ रहस्यमय कलाकार आर्यन था, जिसने उसे अराजकता में सुंदरता ढूंढना सिखाया। रिया, एक मुक्त उत्साही पथिक जिसने उसे जाने देने का महत्व दिखाया। और रोहन, एक दृढ़ मित्र जो हर सुख दुख में उसके साथ खड़ा रहा। लेकिन एकांत के शांत क्षणों में ही मीरा ने वास्तव में खुद को पाया। शहर की अराजकता के बीच उसने अपने भीतर एक अभयारण्य की खोज की, एक ऐसी जगह जहां वह अपने अंतरतम विचारों और भावनाओं के साथ संवाद कर सकती थी। और उस पवित्र स्थान में उसने उस सत्य को उजागर किया जो उसे इतने लंबे समय से छिपा हुआ था। खुशी बाहरी प्रशंसा या क्षणभंगुर सुखों में नहीं थी, बल्कि आत्मखोज की यात्रा में, किसी के सच्चे सार को अपनाने में थी। जैसे ही सूरज क्षितिज के नीचे डूबा, शहर के क्षितिज पर सुनहरा रंग बिखेर रहा था, मीरा अपने अपार्टमेंट की इमारत की छत पर खड़ी थी। उसका दिल कृतज्ञता और नए उद्देश्य से भरा हुआ था, क्योंकि वह जानती थी कि चाहे आगे कितनी भी परीक्षाएं क्यों न हो, उसे सबसे बड़ा खजाना मिल गया है, स्वयं। और उस एहसास के साथ उसने अज्ञात में कदम रखा, उस साहसिक कार्य को अपनाने के लिए तैयार हो गई जो उसका इंतजार कर रहा था। वे कहते हैं कि जीवन एक ऐसी यात्रा है जिसे कुछ दृढ़ सिद्धांतों के साथ सबसे अच्छी तरह से पार किया जा सकता है। सिद्धार्थ के लिए वे शब्द एक ऐसी प्रतिध्वनि के साथ गूंजते थे जो समय को पार कर जाती थी। 30 साल की उम्र में उन्होंने कई तूफानों का सामना किया था और उस ज्ञान के साथ तूफान से बाहर निकले थे जिसने उनके वर्षों को झुठला दिया था। सिद्धार्थ आपके शहर के प्रति विशिष्ट व्यक्ति नहीं थे। उनके मन में दोस्ती के बंधन के प्रति गहरी श्रद्धा और वफादारी के प्रति अटूट प्रतिबद्धता थी। विश्वासघात और धोखे से भरी दुनिया में वह इस विश्वास पर कायम रहे कि सच्चे रिश्ते विश्वास और आपसी सम्मान की नींव पर बने होते हैं। लेकिन जीवन के पास उसके संकल्प को परखने का एक तरीका था। जैसे ही सिद्धार्थ ने मानवीय संबंधों की भूल भुलैया को पार किया, उन्हें सहयोगियों और विरोधियों दोनों का सामना करना पड़ा। प्रत्येक ने उनकी आत्मा पर एक अमिट छाप छोड़ी। वहां माया थी, वह जीवंत कलाकार जिसकी संक्रामक हंसी सबसे अंधेरे दिनों में भी रोशनी ला देती थी। राहुल, चिंतनशील कवि जिनकी आत्मविश्लेषणात्मक दृष्टि से भावनाओं की गहराइयों का पता चलता है। सिद्धार्थ ने कभी भी अन्वेषण करने का साहस नहीं किया था। और प्रिया, वह रहस्यमय अजनबी जिसकी उपस्थिति मात्र से उसके भीतर कुछ मौलिक हलचल मच गई। फिर भी जीवन के ज्वार भाटे के उतार चढ़ाव के बीच सिद्धार्थ अपने दृढ़ विश्वास पर दृढ़ रहे। उन्होंने संतुष्टि के क्षणभंगुर क्षणों के लिए अपनी ईमानदारी से समझौता करने से इनकार कर दिया। इसके बजाय अपने स्वयं के नैतिक दिशा निर्देश के प्रकाश स्तंभ द्वारा निर्देशित कम यात्रा वाले रास्ते पर चलने का विकल्प चुना। जब वह अनिश्चितता के कगार पर खड़े थे, सिद्धार्थ को इस ज्ञान में सांत्वना मिली कि सच्ची ताकत डर की अनुपस्थिति में नहीं, बल्कि इसका डटकर मुकाबला करने के साहस में है। प्रत्येक बीतते दिन के साथ उन्होंने मानवीय रिश्तों की जटिलताओं को स्वीकार किया, यह पहचानते हुए कि जहां कुछ बंधन विपरीत परिस्थितियों की आग में बने थे,
वहीं अन्य थोड़ी सी हवा में टूट गए। लेकिन इन सब के बावजूद सिद्धार्थ अपने इस विश्वास पर दृढ़ रहे कि प्रेम अपने सभी असंख्य रूपों में जीवन का सच्चा सार है। और जब उन्होंने मानवीय संबंध की जटिल टेपेस्ट्री के माध्यम से नृत्य किया, तो उन्होंने पाया कि सबसे बड़ा उपहार जो कोई दे सकता है वह धन या शक्ति नहीं है, बल्कि दयालुता का सरल कार्य, एक दोस्त का अटूट समर्थन और प्यार करने और प्यार पाने की असीम क्षमता है। बदले में जैसे ही सूरज क्षितिज के नीचे डूबा, शहर के दृश्य पर एक सुनहरी चमक बिखेरते हुए सिद्धार्थ ने अपनी आंखें बंद कर ली और उस क्षण की शांति में सांस ली, क्योंकि उस क्षणभंगुर क्षण में वह जानता था कि जीवन की यात्रा चाहे कहीं भी ले जाए, उसे हमेशा मानवीय संबंध की सुंदरता में, रिश्तों के नृत्य में सांत्वना मिलेगी जो हम सभी को एक साथ बांधती है। जीवन की टेपेस्ट्री में प्रत्येक धागा अपनी खुद की एक कहानी बुनता है, अनुभवों की एक पच्चीकारी बनाता है जो परिभाषित करता है कि हम कौन हैं। रिया के लिए यह यात्रा सामान्य से कुछ भी अधिक नहीं थी। एक ऐसी दुनिया में जन्मी जहां उम्मीदें वास्तविकता के बोझ से अधिक भारी थीं, उसने सामाजिक मानदंडों के विश्वासघाती पानी को उस शालीनता के साथ पार करना सीखा था जिसने उसके वर्षों को झुठला दिया था। रिया आपकी पारंपरिक अनुरूपवादी नहीं थी। उन्होंने परंपरा की जंजीरों में जकड़ने से इनकार कर दिया, इसके बजाय उन्होंने परंपरा से तय दुनिया में अपना रास्ता खुद बनाने का विकल्प चुना। अपने हर कदम के साथ उन्होंने टूटी हुई रूढ़ियों का एक निशान छोड़ा, एक अटूट दृढ़ संकल्प के साथ यथास्थिति को चुनौती दी जिसने उन्हें भीड़ से अलग कर दिया। लेकिन उसकी ताकत के आवरण के नीचे एक भेद्यता छिपी थी जिसे देखने का सौभाग्य बहुत कम लोगों को मिला, क्योंकि रिया के पास ऐसे रहस्य थे जो उसके द्वारा सावधानी पूर्वक बनाए गए दिखावे को दुनिया के सामने उजागर करने की धमकी दे रहे थे। बंद दरवाजों के पीछे वह उन राक्षसों से जूझती थी जो अपर्याप्तता और आत्मसंदेह की कहानियां सुनाते थे, एक ऐसी दुनिया में उसकी योग्यता पर सवाल उठाते थे जो हर मोड़ पर पूर्णता की मांग करती थी। फिर भी अपने आंतरिक संघर्षों की उथल पुथल के बीच रिया को जीवन के साधारण सुखों में सांत्वना मिली। बरसात के दिन में एक कप चाय की गर्माहट में, लंबी अनुपस्थिति के बाद किसी प्रियजन के आलिंगन में, सड़कों पर खेलते बच्चों की हंसी में, यह क्षणभंगुर शांति के इन क्षणों में था कि उसने खुशी का असली सार खोजा, सामाजिक अपेक्षाओं की सीमाओं को पार करते हुए यहीं और अभी में पूर्णता पाई। जैसे ही वह आत्मखोज के शिखर पर खड़ी थी, रिया ने उद्देश्य की एक नई भावना के साथ अपने अस्तित्व की जटिलताओं को अपनाया। अब वह केवल दूसरों की अपेक्षाओं के दायरे में रहकर संतुष्ट नहीं रही, उसने आत्मान्वेषण की यात्रा शुरू की और दुनिया में अपनी जगह बनाने के लिए दृढ़ संकल्पित थी। और जैसे ही उसने जीवन की जटिल टेपेस्ट्री के माध्यम से नृत्य किया, रिया को एहसास हुआ कि सच्ची सुंदरता पूर्णता में नहीं है, बल्कि उन खामियों में है जो हम में से प्रत्येक को अद्वितीय बनाती है। क्योंकि यह हमारी खामियों में था कि हमने अपनी मानवता पाई, हमारे संघर्षों में हमने अपनी ताकत पाई और अपनी भेद्यता में हमने अज्ञात का सामना करने का साहस पाया। प्रत्येक बीतते दिन के साथ रिया ने आगे आने वाली चुनौतियों को दृढ़ संकल्प के साथ स्वीकार किया, जो उसकी आत्मा में चमक उठी, क्योंकि वह जानती थी कि अंत में मंजिल नहीं बल्कि यात्रा ही मायने रखती है। और उस यात्रा में उसे जीवन को उसके सभी अव्यवस्थित, अराजक वैभव में गले लगाने का साहस मिला, यह जानते हुए कि अज्ञात को गले लगाने में ही सच्ची मुक्ति मिली थी। अस्तित्व की भूल भुलैया में, जहां हर मोड़ एक नई चुनौती पेश करता है, व्यक्ति को अपनी ताकत में सांत्वना ढूंढनी चाहिए। ऐसी थी आर्यन की यात्रा, एक ऐसे व्यक्ति की जिसका लचीलापन उसके रास्ते में आने वाले पहाड़ों की तरह अडिग था। ऐसी दुनिया में जन्मे जहां सफलता भौतिक संपदा और सामाजिक स्थिति से मापी जाती थी, आर्यन ने एक अलग रास्ता चुना जो अपने स्वयं के विश्वासों के कंपास द्वारा निर्देशित था। आर्यन ने आत्मसम्मान के मूल्य को समझा, यह महसूस करते हुए कि उसकी सहमति के बिना कोई भी उसके मूल्य को कम नहीं कर सकता। ऐसी दुनिया में जहां स्नेह का सतही प्रदर्शन अक्सर सच्चे प्यार पर भारी पड़ता है, उन्होंने एक ऐसे संबंध की तलाश की जो महज आकर्षण की सीमाओं को पार कर जाए। आर्यन के लिए सच्चा प्यार सिर्फ किसी की इच्छाओं को पूरा करने के बारे में नहीं था, यह सबसे ऊपर प्रिय की गरिमा को संजोने के बारे में था। वह जानता था कि उद्देश्य की भावना के बिना जीवन अर्थ या आनंद से रहित एक खोखला खोल था। इस प्रकार उन्होंने एक ऐसा करियर बनाने के लिए अथक परिश्रम किया जो न केवल उन्हें आर्थिक रूप से सहारा देगा बल्कि उनकी आत्मा को भी पोषण देगा। अपने अस्तित्व की टेपेस्ट्री में आर्यन ने माना कि उसका मूल्य दूसरों की राय से नहीं बल्कि उसके अपने कार्यों की ईमानदारी से निर्धारित होता है।
फिर भी जीवन की आपाधापी के बीच आर्यन ने आत्मनिरीक्षण के क्षणों को तराशने के महत्व को भी समझा। उन्होंने पहचाना कि परमात्मा को समय देने में वह खुद को भी समय दे रहे थे, एक अनमोल वस्तु जिसे एक बार खो जाने के बाद कभी वापस नहीं पाया जा सकता। और यद्यपि कुछ लोग यह विश्वास करने में स्वयं को धोखा दे सकते हैं कि उनके कार्य उचित हैं, आर्यन जानता था कि सच्चा ज्ञान स्वयं की गलती को स्वीकार करने में है। आर्यों के लिए बुद्धिमत्ता दिखावे से नहीं बल्कि किसी के शब्दों और कार्यों की ईमानदारी से मापी जाती थी। उन्होंने समझा कि सच्चा विकास अपनी गलतियों को स्वीकार करना और हर गुजरते दिन के साथ आत्म सुधार के लिए प्रयास करना सीखने से आता है। जैसे ही उन्होंने मानवीय रिश्तों की जटिलताओं को समझा, आर्यन ने प्रतिशोध के प्रलोभन के आगे झुकने से इनकार कर दिया, यह जानते हुए कि क्षमा मुक्ति का अंतिम कार्य था। उन्होंने जीवन की चुनौतियों को दृढ़ संकल्प के साथ स्वीकार किया, यह जानते हुए कि सच्ची संतुष्टि दूसरों से मान्यता प्राप्त करने से नहीं बल्कि अपने स्वयं के आंतरिक मूल्य को पहचानने से आती है। प्रत्येक बीतते दिन के साथ आर्यन को पता चला कि सच्ची खुशी केवल आत्मखोज की यात्रा को अपनाने में ही मिल सकती है, चाहे आगे आने वाले परीक्षणों और कष्टों की परवाह किए बिना। क्योंकि प्रतिकूल परिस्थितियों में उसे अपने डर का सामना करने और पहले से अधिक मजबूत होकर उभरने का साहस मिला। और इसलिए जब आर्यन जीवन के चौराहे पर खड़ा था तो वह जानता था कि उसकी यात्रा अभी खत्म नहीं हुई है। लेकिन अतीत के सबक और वर्तमान के ज्ञान से लैस होकर उन्होंने शांत आत्मविश्वास के साथ भविष्य का सामना किया, यह जानते हुए कि उनका मूल्य समाज की प्रशंसा से नहीं बल्कि उनके अपने चरित्र की ताकत से निर्धारित होता था। अस्तित्व की सिम्फनी में जहां खुशी की धुन दुख के स्वरों के साथ मिलती है, अलीशा ने खुद को भाग्य की सनक के जाल में उलझा हुआ पाया। जिंदगी ने अपना असर दिखाया, उसकी खुशियों को निराशा की परतों के नीचे दफन कर दिया, उसे यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि उसकी एक बार चमकती मुस्कान कहाँ गायब हो गई थी। जैसे ही उसने परमात्मा के हाथों से लिखी अपनी किस्मत की रेखाओं का पता लगाया, अलीशा को एहसास हुआ कि प्यार अक्सर अपने स्वयं के परीक्षणों और कठिनाइयों के साथ आता है। जब भाग्य ने उसे भारी झटका दिया तो उसके लचीलेपन की स्याही सूख गई और उसके पास अपने संघर्षों की गवाही देने के लिए अपने अतीत के घावों के अलावा कुछ नहीं बचा। फिर भी अपने सामने आई कठिनाइयों के बावजूद अलीशा रिश्तों के बंधन का सम्मान करने के अपने संकल्प पर दृढ़ रही, भले ही इसके लिए उसे विनम्रता से सिर झुकाना पड़े। क्योंकि उनका मानना था कि सच्ची ताकत दूसरों पर अधिकार जमाने में नहीं बल्कि दिलों को एक साथ बांधने वाले संबंधों को पोषित करने के साहस में निहित है। जैसे जैसे वह जीवन की राह पर आगे बढ़ी, अलीशा को प्रशंसकों और विरोधियों दोनों का सामना करना पड़ा। प्रत्येक ने उसकी यात्रा पर अपनी छाप छोड़ी, लेकिन अपना ध्यान आकर्षित करने वाली आवाजों के शोर के बीच उसने असली और नकली में अंतर करना सीख लिया। उसने पाया कि सच्चा साथ केवल उन दिलों में पाया जा सकता है जो ईमानदारी से धड़कते हैं, न कि उन चेहरों में जो धोखे का मुखौटा पहनते हैं। मानवीय रिश्तों की टेपेस्ट्री में अलीशा ने सीखा कि यह बाहरी दिखावा नहीं था जो किसी के मूल्य को परिभाषित करता था, बल्कि किसी के चरित्र की गहराई और उनके इरादों की पवित्रता थी। उसने महसूस किया कि सच्ची सुंदरता दोष रहित विशेषताओं में नहीं बल्कि भीतर से झलकने वाली दयालुता में निहित है। और जैसे ही उसने अपनी आत्मा के दर्पण में देखा, अलीशा को समझ में आया कि उसके मूल्य का माप दूसरों की मान्यता से नहीं बल्कि उसके द्वारा खुद को और अपने आसपास के लोगों को दिए गए प्यार और करुणा से निर्धारित होता है। क्योंकि अंत में समाज की प्रशंसा मायने नहीं रखती थी, बल्कि वह दयालुता और समझ की विरासत थी जो वह अपने पीछे छोड़ गई थी। प्रत्येक बीतते दिन के साथ अलीशा ने जीवन की चुनौतियों को नए उद्देश्य की भावना के साथ स्वीकार किया, यह जानते हुए कि प्रत्येक परीक्षण आत्मखोज की राह पर एक कदम था। और यद्यपि आगे का मार्ग बाधाओं से भरा हो सकता है, वह अपनी आंतरिक शक्ति के प्रकाश द्वारा निर्देशित होकर अपना सिर ऊंचा करके उस पर चली। क्योंकि अलीशा ने जान लिया था कि सच्ची खुशी केवल आत्मप्रेम और स्वीकृति की यात्रा को अपनाने में ही मिल सकती है, चाहे उसके चारों ओर कितने भी तूफान क्यों न हो। और जब उसने कल की अनिश्चितताओं का सामना किया तो उसने ऐसा इस अटूट विश्वास के साथ किया कि चाहे उसके रास्ते में कोई भी परीक्षा आए, वह पहले से अधिक मजबूत, समझदार और अधिक लचीली बनकर उभरेगी। जैसे ही अलीशा ने अपने जीवन की कहानी के पन्ने पलटे, उसे एहसास हुआ कि उसके अतीत के अध्याय बीते दिनों की धुंधली गूंज थे, जबकि वर्तमान अनिश्चितता में डूबा हुआ था। विश्वास और दृढ़ता के बिना जल्दबाजी में लिए गए निर्णयों ने उसे उस कड़वे परिणाम की ओर ले गया जिसका उसे आज सामना करना पड़ा।
यदि उसने एक सबक सीखा है तो वह यह है कि कभी भी गपशप की फुसफुसाहट पर ध्यान न दें, क्योंकि अफवाहें वहीं पनपती हैं जहां आपका नाम उलझा होता है। हालांकि जीत में दुनिया आपको गले लगा सकती है, लेकिन हार में जो आपके साथ खड़े होते हैं वे ही वास्तव में आपका दिल थामते हैं। जरूरत के समय ताकत का स्तंभ, आपका बोझ बांटने वाला विश्वास पात्र वास्तव में एक दुर्लभ खोज है। जो लोग अटूट ईमानदारी के साथ अपना सच बोलते हैं वे अक्सर अकेले पड़ जाते हैं, लेकिन उनकी प्रामाणिकता किसी भी दिखावे से अधिक चमकती है। एकांत में व्यक्ति सत्य और असत्य, सही और गलत के बीच अंतर करना सीखता है, जब तक कि स्वयं और दूसरों की हर बारीकियां स्पष्ट न हो जाएं। सफलता की खोज में बुद्धि मात्र बुद्धिमत्ता के महत्व को पार कर जाती है, जबकि ज्ञान आपको लड़ाई लड़ने के लिए तैयार कर सकता है। यह ज्ञान ही है जो आपको सिखाता है कि कब अपने हथियार डालने हैं। किस्मत का खेल अप्रत्याशित है, फिर भी प्यार की कोई सीमा नहीं होती। लेकिन प्यार को कभी भी जीवन के सार से दूर न होने दें, क्योंकि किसी की गरिमा की कीमत पर हासिल किया गया प्यार वास्तव में एक खोखली जीत है। अलीशा को एहसास हुआ कि जीवन की परीक्षाएं चरित्र की परीक्षाएं हैं, और जो विजयी होते हैं वे वही हैं जो अपने अहंकार से ऊपर उठते हैं और विनम्रता को अपनाते हैं। अपनी शर्तों पर जीना वास्तव में स्वतंत्र होना है। केवल तभी कोई प्रामाणिक संबंध बना सकता है और मानवीय रिश्तों की जटिलताओं को अनुग्रह के साथ पार कर सकता है। जब उसे उन लोगों की आलोचना का सामना करना पड़ा जो उससे ईर्ष्या करते थे, तो अलीशा को इस ज्ञान से सांत्वना मिली कि सफलता दूसरों की मान्यता से नहीं, बल्कि अपने भीतर पाए जाने वाले संतोष से मापी जाती है। आत्मचिंतन के शांत क्षणों में उसने पाया कि सच्ची खुशी भीड़ की तालियों में नहीं, बल्कि उसकी अपनी आत्मा की फुसफुसाहट में निहित है। प्रत्येक बाधा पर काबू पाने के साथ अलीशा मजबूत और अधिक लचीली होती गई, जब तक कि उसे एहसास नहीं हुआ कि प्रतिकूलता आत्मखोज की राह पर एक कदम है। और यद्यपि आगे की यात्रा चुनौतियों से भरी हो सकती है, वह अपने आंतरिक ज्ञान के प्रकाश द्वारा निर्देशित होकर अटूट दृढ़ संकल्प के साथ चली, क्योंकि अलीशा ने सीखा था कि जीवन की कशीदाकारी में हर धागा, चाहे खुशी से बुना हो या दुख से, किसी के भाग्य के ताने बाने को आकार देने का काम करता है। और जब उसने जीवन से मिलने वाले रहस्योद्घाटन को स्वीकार किया, तो उसने ऐसा खुले दिल से किया, यह जानते हुए कि प्रत्येक अनुभव, चाहे कितना भी कठिन क्यों न हो, भविष्य में एक उपहार था जो उसे उस सच्चाई के करीब ले गया जो वह बनना चाहती थी। मौन, एक ऐसी भाषा जिसे अक्सर गलत समझा जाता है। कुछ लोग इसे कमजोरी का संकेत मानते हैं, लेकिन मुझमें कोई अहंकार नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूं कि जीवन की कशीदाकारी में एक ऐसी रात होगी जिसके बाद कोई सुबह नहीं होगी। दर्द सहने से ही व्यक्ति आनंद के मूल्य की सराहना करना सीखता है। दूरी के बावजूद प्यार अगर सच्चा हो तो सांसारिक बाधाओं से परे होता है। हृदय की शक्ति उसकी एकता में निहित है, क्योंकि जब दो दिल एक होकर धड़कते हैं तो दुनिया की विशालता भी तुच्छ लगती है। प्रेम में, घृणा में जो उचित है उसे दो और रहने दो। अपने ऊपर कृतज्ञता का बोझ मत डालो। कुछ क्षणभंगुर मुलाकातें आश्रय प्रदान कर सकती हैं, लेकिन सच्चा प्यार हर पल आपके अस्तित्व को स्वीकार करता है। जो लोग एकांत में आंसू बहाते हैं उन्हें अक्सर सांत्वना मिलती है, क्योंकि एकांत में भी खुशी का अनुभव किया जा सकता है। मेरे मित्र, दूसरों के जीवन में ताकझांक करना कई लोगों के पास मौजूद एक प्रतिभा है, लेकिन हमने इस तरह की गणनाओं की आवश्यकता को त्याग दिया है। समय हमारे कर्मों के अनुसार हिसाब करेगा, क्योंकि भाग्य और भाग्य दोनों ही अस्थिर हैं। लोगों के बटनों को ज्यादा गंभीरता से न लें, क्योंकि समय की बदलती हवाओं के साथ उनके शब्द बदल सकते हैं। समझौता करना कायरता है, और सत्य कभी भी समझौता करने के लिए झुकता नहीं है। हम दूसरों की गलतियों से सीखने में विश्वास करते हैं, क्योंकि किसी के पास अकेले अपनी गलतियों से सीखने के लिए पर्याप्त जीवन नहीं है। जब कोई आपको नजरअंदाज करना चाहे तो चुपचाप चले जाना चाहिए, क्योंकि जो लोग समय और समझ की कीमत समझते हैं वे वास्तव में भाग्यशाली होते हैं। इस युग में सच्चा प्यार दुर्लभ है, और खुशी उन्हें मिलती है जो 10 छतों से इसका प्रचार करते हैं। प्रेम का दिखावा करने से कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता। मेरा दिल केवल वहीं बिकेगा जहां मेरी भावनाओं की वास्तव में कद्र होगी। कुछ लोग जानते हैं कि मैं कल क्या था, लेकिन पूरी दुनिया सोचती है कि मैं कल क्या बनूंगा। मुझे प्रियजनों और सपनों दोनों ने इस हद तक योग्य समझा है कि कोई भी यह कहने की हिम्मत नहीं करेगा, तुम्हारे बिना मेरा क्या होगा। मेरी शायरी इस बात की तस्दीक करती है कि दिल से प्यार करने वाले अक्सर बर्बाद हो जाते हैं।
कठिनाइयाँ तब स्पष्ट हो जाती हैं जब हमारा ध्यान अपने लक्ष्य से भटक जाता है। कुछ रिश्तों को निभाना चुनौतीपूर्ण होता है, फिर भी उन्हें त्यागना और भी कठिन होता है। हर नई शुरुआत थोड़ा डर पैदा करती है, लेकिन याद रखें, चुनौतियों पर काबू पाने के बाद ही सफलता मिलती है। हम यह सुनिश्चित करने का प्रयास करते हैं कि कोई भी हमसे निराश न हो, अन्यथा हम उन लोगों की नज़र से भी मिलने से इनकार कर देंगे जो हम पर संदेह करते हैं। मैं उन लोगों से परेशान नहीं हूं जो मेरा पक्ष नहीं लेते। मेरी चिंता उन लोगों से है जो मेरी पूजा करने का दिखावा करते हैं। दरारों में झांकने की आदत तो हर किसी को होती है। यदि कोई दरवाज़ा खुला हो तो कोई पूछने की जहमत नहीं उठाता। गलतियां परछाई की तरह हो सकती हैं, दूसरों के पीछे ही दिखाई देती हैं, लेकिन अपनी तो छुपी रहती हैं। जो लोग पक्षियों के साथ रहते हैं वे बंदूकें चलाते हैं, जबकि अन्य लोग पानी रखते हैं। दुनिया में रहने की सबसे अच्छी जगह या तो किसी के दिल में है या किसी की दुआओं में। जब कोई मेरी पीठ पीछे मेरी बुराई करता है तो इससे मुझे खुशी मिलती है। कम से कम उनमें मेरा सामना करने का साहस नहीं है। यदि कोई साथी बदलती परिस्थितियों के साथ बदलता है तो वे शुरू से ही सच्चे साथी नहीं थे। लोग कहते हैं कि समय के साथ दर्द कम हो जाता है, लेकिन सच तो यह है कि समय के साथ इंसान में दर्द सहने की आदत विकसित हो जाती है।